4 महीने बाद जब मैं अपने घर गई उसको तो जाने दे, गोभी मटर को। नमस्कार, आज मैं या मुझे बताओ। मुझे देखना कोई अब यही बताऊंगी, मैं भूल गई थी। तब उनको भी उन्होंने वापस भेज दिया। तो अपने सिस्टर के 5 साल बाद दोबारा मुझे दोबारा उस समय लड़कियों का घर में होना अच्छा नहीं माना जाता था, गलत दोबारा। तुमने बताया नहीं था, बाल भी पीछे हो गए थे। क्या था? बस बजाओ तालियां। नींद आ गई। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। आज मैं अपनी लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी जिसमें मेरे दादा, चाचा, बुआ, दादी और मेरे 7 भाई बहन थे। मैं बहुत मस्त मौला थी। बचपन में हम कहीं भी खेलने जाएं हमें कोई रोक टोक नहीं थी। मेरे चाचा ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ था, इसलिए मैं दोनों घर की लाडली थी और मेरी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती थी। जैसे ही मैं मुंह से निकालती थी मुझे हर चीज़ मिलती थी। मेरे मम्मी डैडी का नेचर बहुत अच्छा था। मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे किसी भी काम के लिए रोका नहीं। उनके मैं कुछ भी पहनूं मेरे पहनावे पर रोक टोक नहीं की और मुझे नए से नए फैशन का कपड़ा ला कर दिया। मेरी मम्मी थोड़ी सख्त मिजाज थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, खुद पढ़ना चाहती थी, वो पढ़ नहीं पाई, तो उन्होंने हम सब बच्चों को बहुत पढ़ाया और मेरे साथ तो वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब जगह गई। शादी से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मैंने अपने लाइफ का बहुत इन्जॉय किया। मैं स्कूल, कॉलेज अपनी मर्जी से जाती थी। कॉलेज की लाइफ भी बहुत अच्छी थी। मैं सारा दिन बाहर ही रहती थी। घर का काम मुझे ना तो मेरे पेरेंट्स ने कभी करने दिया और ना मैंने कभी किया। और मैं हर महीने या 2 महीने के बाद किसी दूसरी सिटी घूमने चली जाते थे। हम सब दोस्त बहुत पार्टी करते थे, हम बहुत मस्ती मारते थे, हम इकट्ठे होके पढ़ते थे। हम ग्रुप स्टडी करते थे जिसमें कभी कोई किसी के घर में पढ़ता था, कोई किसी के घर में, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी भी मना नहीं किया। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर घर बहुत बड़े बड़े थे और जब मैं शादी करके दिल्ली में आई तो तो घर बहुत छोटा लग रहा था। मुझे ऐसे लगा कि इस घर में कैसे सरवाइव करेंगे, लेकिन जो मेरे इन लॉज़ हैं और जो हमारे पड़ोसी थे बहुत अच्छे लोग थे और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और ना ही मुझे ऐसे लगा कि मैं एक सिटी से दूसरी सिटी आई हूँ। मेरे फादर इन लॉ तो इतना प्यार करते थे, जब भी मैं घर जाने की सोचती थी तो वो किसी ना किसी बीमारी का बहाना लगाकर या तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते या बीमार हो जाते। कई बार तो मुझे आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ता और मेरी शादी के 4 महीने बीत गए। उधर मेरे डैडी भी बहुत उदास हो गए। एक बार वो मुझे लेने आए, तब मेरे ससुर ने कहा कि इसे मत लेके जाओ, हमारा घर खाली हो जाएगा। फिर एक दिन मेरे ससुर जब सत्संग पर गए तो मैंने अपनी सास से बोला कि मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी उदास हो रहे थे। तो मेरी सास ने बोला कि अपने ससुर के आने से पहले तुम चली जाओ, तो क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और जाने नहीं देंगे। तो मैं बस पकड़ के अपने घर चली गई। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते थे और हमारा टेंट एंड कैटरिंग का बिज़नेस था जो शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ संभाला। मेरे हस्बैंड सब भाई बहनों से बहुत छोटे थे और सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब भी कोई फेस्टिवल या सेलिब्रेशन होता था वो हमारे घर में ही मनाया जाता था। सब इस छोटे से घर में ऐसे एडजस्ट हो जाते थे कि पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पर 3 या 4 फैमिली रह रही हैं। जब भी मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता वो मुझे घुमाने ले जाते और मैं जो भी चीज़ मांगती मुझे लेकर देते। और कभी मैं खाली हाथ घर में आती तो मेरी मदर इन लॉ उनको बहुत डांटती थी
कि तुमने इसे कुछ क्यों नहीं लेके दिया। और वो मुझे बार बार तैयार होकर रहने के लिए बोलती। वो खुद भी बहुत शौकीन मिजाज की थी और घर में भी तैयार होकर रहते थे। हमारी अरेंज मैरिज थी। हम दोनों के रिलीजन अलग थे। वो मेरे रिलीजन की और मैं उनके रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। वो कभी भी मंदिर नहीं गए थे, लेकिन जब मुझे वैष्णो देवी जाना था तो वो मेरे साथ माता के दरबार में गए, जो 13 किलोमीटर पैदल चल कर गए। और मैं भी उनके साथ सत्संग पर जाते थे। हमारा अपना घर का बिजनेस था। बिजनेस के साथ साथ मुझे घर भी संभालना होता था, तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ साथ बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई। शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी ने जन्म लिया। तब लड़कियों के पैदा होने पर खुशी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन मेरे ससुर ने बोला कि मैं इसके जन्म की ग्रैंड पार्टी करूँगा। तो उन्होंने उसके जन्म के 40 दिन बाद घर में चोला सेरेमनी रखी और बहुत अच्छी पार्टी की। एक बार जब मेरे बच्चे छोटे थे तो अपनी बुआ और दादी के साथ अहमदाबाद चले गए। आजकल जैसे बच्चे 1 मिनट भी अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होते या दूसरे के पास जाते रोने लग जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अहमदाबाद में 1 महीना बिता कर आए। पहले बच्चे बुआ दादी और नानी के घर ही पल जाया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। अचानक एक दिन हस्बैंड को अटैक आ गया, जिससे उनकी डेथ हो गई और समझ ही नहीं आ गया कि आगे हम सरवाइव कैसे करेंगे। लेकिन भगवान के विश्वास और फैमिली के सपोर्ट से मैं आगे सरवाइव कर पाई। अचानक हुई डेथ के कारण मुझे अपना घर सेल करना पड़ा और बिज़नेस भी बंद करना पड़ा और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं सरवाइव कैसे करूँगी। पर मैंने भगवान पर विश्वास रखा और एक आंगनवाड़ी की जॉब स्टार्ट की। लेकिन दोनों बच्चे पढ़ने वाले थे और छोटे थे, उनकी एजुकेशन करवानी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने आंगनवाड़ी के साथ कोचिंग स्टार्ट की, जिसमें मैं होम ट्यूशन देती थी। लेकिन एक दिन मदर इन लॉ भी बेड रेस्ट पर चली गई, तो मुझे घर पर ही कोचिंग करनी पड़ी। मैं सुबह से लेके रात तक घर में ट्यूशन दिया करते थे। इस तरह मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जब मैंने कोचिंग करनी स्टार्ट की तो मेरी इतनी इनकम नहीं थी मैं दोनों बच्चों को एजुकेशन दिला सकूं। तब मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज ने मेरी फाइनेंशियल हेल्प की, जिससे मैं बच्चों को आगे एजुकेशन दिला सके। इसलिए हमें रिलेटिव पर ट्रस्ट करना चाहिए। इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मेरे बच्चों ने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की, अपने जीवन के अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। मेरी बेटी कनाडा गई और वहाँ पर अच्छी सेटल हो गई और मेरे बेटे ने अपनी कंपनी स्टार्ट की और आज अच्छा बिजनेस कर रहा है। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट यही है कि मेरे बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो गए। फिर हम एक दिन फैमिली ट्रिप पर गए लद्दाख, जो 10 दिन का ट्रिप था, जिसमें मेरी सिस्टर्स और मैं, मेरी बेटी और बेटा गए। हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर एक बार मुझे एक सरप्राइज़ मिला। मेरे बेटे ने मुझे मेरे बर्थडे पर बैंकॉक का ट्रिप दिया, जिसमें हम दोनों ही गए। 1 वीक हमने वहाँ बिताया। बीच में फिर मेरे अचानक ही पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ हो गया और मैं कनाडा भी चली गई अपनी बेटी के पास। उसने मुझे बुला लिया। मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट तब आया, सारी लाइफ अच्छी चलते चलते एकदम मेरे हस्बैंड को अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। शादी के बाद से मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ही रहती थी और मैं ही उनकी देखभाल करती थी। तो वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी। मुझे भी उनसे माँ जैसा ही लगाव था। अचानक मुझे बेटी के पास कनाडा जाना पड़ा और पीछे वो एक्सपायर हो गई। मुझे दुख है कि मैं लास्ट मोमेंट में उनके पास नहीं पहुँच पाई। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है वर्ल्ड टूर करना, जो मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया। अब मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो अब मैं इस ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करूँगी।